बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जो एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो दरख्वास्त लगाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लतीफ़ खोसा और एतराज़ुल हसन साहब ने, तो उस पर जो है आज केस की समाअत हुई और बेंच बनाया गया 9 रुकनी, जो बनते ही टूट गया। और उसमें जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईज़ा साहब को जो है उसमें नामज़द किया। उनके साथ एक और तारिक मसूद साहब होते हैं जस्टिस, उनको भी नामज़द किया। तो उन दोनों ने जो है माज़रत कर ली और उन्होंने बताया कि ऑलरेडी जो है एक इस हवाले से सो मोटो के हवाले से भी और ये बेंचेस के हवाले से भी एक बिल ज़ेर समाअत है और शायद उसका कोई फ़ैसला है या स्टे पर है वो। तो मैंने आपको पहले भी 3 महीने पहले भी बताया था कि ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की साख एक बुरी तरीके से मुतासिर हो चुकी है। अब इनके फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट होना तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है। एक वक्त वो होता था कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रा से सो मोटो पे पूरे इदारे और तमाम इंतज़ामिया हिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आता। ख़ास करके ये पिछले 6-8 महीने 1 साल के अंदर जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी साख को बुरी तरीके से मुतासिर करा, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की साख भी बुरी तरीके से मुतासिर हुई। उनकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे वो 12 बजे अदालतें खुली, उस पर भी एक पार्टी ने जो है तहरीक इंसाफ ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसके बाद 63A की जो तशरीह की गई, तो उस पर PDM कहती है तशरीह नहीं बल्कि आपने आइन को रीराइट करा। तो ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट एक तनाज़ा के अंदर घिर गया और ऐसा लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो डिवीज़न पैदा हुई जजेस के दरमियान जो एक डिवीज़न पैदा हुई, उसने ज़्यादा उसकी साख को नुकसान पहुँचाया। अगर इनके अंदर एक यूनिटी होती तो इतना आसान नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नज़रअंदाज करना। वो 14 मई को आपने देखा इलेक्शन नहीं हुआ और वो मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था वो इलेक्शन नहीं होंगे। मैंने कोई कबूतर की या चिड़िया की खबर नहीं दी थी आपको, लेकिन मैंने आपको एक हिस्ट्री थी, एक मुशाहिदा था, उसकी बुनियाद पे मैंने आपसे बात करी थी कि बल्दियात का सिंध का जो बल्दिया का इलेक्शन है उसको उन्होंने 1 साल डिले करा। 1 साल तकरीबन, आज 1 साल हो गया उसको, और उसको 8 महीने में 9 महीने में वो जाके इलेक्शन हुआ और आज हलबर्दारी तक उसको 1 साल हो चुका है। तो उसकी उस पर मैंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। जब ये बल्दिया के इलेक्शन को डिले कर सकते हैं तो इनके लिए ये वाले इलेक्शन भी डिले करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इनके लिए, और उन्होंने वही करा। अब जबकि एक और हुकूमत ने जो है चाल चली और उसने जो है 3 माह पहले ही जो है नए चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो मौजूदा चीफ़ जस्टिस की अब वैसे भी कोई ऐसी हैसियत रह नहीं जाती, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो है पावर पॉलिटिक्स से लोग पावर के पीछे जाते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। वैसे ही सबको पता था कि ये जो है जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा साहब जो हैं ये आने वाले जो हैं चीफ़ जस्टिस होंगे, लेकिन अब तो नोटिफिकेशन निकल के ये तो तस्दीक हो गई और इसमें तो अब कोई दो राय रही नहीं। तो अब ज़्यादातर झुकाव जितने भी लोगों का या जस्टिस का या जजेस का होगा वो उनकी तरफ होगा, और उन्होंने वैसे भी आज माज़रत कर ली इस बेंच का हिस्सा बनने में, और उन्होंने एक तरीके से मज़म्मत भी करी। तो ये जो है इस्टेब्लिशमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई फिर एक दफ़ा मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की साख को बुरी तरीके से नुकसान पहुँचेगा। और इसमें हम भले कुछ भी कहते रहें कि वो एक्सपोज़ हो गए या ये एक्सपोज़ हो गए, एक्सपोज़ सब अपनी जगह पर रह जाता है। बात ये है कि सबको पता है कौन कितना पानी में है और इस हमाम में सभी नंगे हैं, तो इसमें एक्सपोज़ होने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और बात यह है कि एक इदारे की साख को मुसलसल नुकसान पहुँच रहा है और मज़ीद नुकसान होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कल को जो भी फ़ैसला देती है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आ रही है। और एक और जो तुर्क का पत्ता है हुकूमत खेल सकती है अता बंदियाल साहब के हवाले से, वो ये है कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल के इनको वक्त से पहले भी फारिग कर सकती है। तो एक दफ़ा फिर जो है नए तनाज़ात में चीज़ें गिर जाएंगी और इन सारी चीज़ों के अंदर आने वाला इलेक्शन खोता हुआ नज़र आ रहा है। और इन तनाज़ात से बचने का यही है कि इन तनाज़ात से बचा जाए और आने वाला जो इलेक्शन जितना जल्दी हो सके उस इलेक्शन पर तवज्जो देना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।